हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा था वांग जी कहता है वो मोम विंग अंदर ही अंदर स्ट्रेस ले रहा था तो उसका असर बच्चों पर पड़ा है, मगर वो अब ठीक है। मगर अभी हम उन्हें ना ही छू सकते हैं अब आगे, और ना ही प्यार कर सकते हैं, बस दूर से देख सकते हैं। ये सुनकर तो लेनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी कुरेन लेनी को संभालता है और कहता है, नहीं लेनी, हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो खुशी की बात है कि हमारा विंग और उसके बच्चे इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ झेलने के बाद भी सही सलामत है। और फिर उन्हें छूने का, उन्हें प्यार करने का क्या, हम उन्हें 2-3 दिन बाद भी प्यार कर सकते हैं। तब तक तो ये नहीं है ना कि हमारा प्यार कम हो जाएगा, बल्कि ये सोचो अब तो हमारा प्यार उन बच्चों के लिए और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो दोनों हमारे लेन-देन की आखिरी निशानी है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस भी। तभी वांग जी कहता है, हाँ मॉम, और आप विंग के बारे में सोचिए। जब उसे होश आएगा और जब उसे पता चलेगा कि उसने 2-2 बेबी को बर्थ दिया है, मगर वो उन्हें ना तो अभी अपने सीने से लगा सकता है और ना ही प्यार कर सकता है। इसलिए हम सबको स्ट्रॉन्ग रहना है और विंग को संभालना है। लेनी अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, अच्छा ये तो बताओ बेबी कहाँ है। और फिर वांग जी अपनी फैमिली को वहाँ ले जाता है जहाँ बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। लेनी, कुरेन, सीचेन तीनों उस ग्लास मिरर से देखते हैं। वांग जी अपनी फैमिली को बताता है, वो दोनों बेबी हमारे हैं। मैडम लेन दूर से ही उन्हें देखती है, उनकी नज़र उतारती है और फिर फ्लाइंग किस देती है। और फिर वहाँ से विंग के पास पहुँचते हैं जहाँ विंग वार्ड में आराम से लेटा था। मैडम लेन, कुरेन, सीचेन सभी बाहर ही बैठे थे और अब सुबह 6 बजे से बैठे बैठे 9 बज चुके थे। जहाँ सीचेन सबके लिए कैंटीन से चाय कॉफ़ी लेकर आता है और अब वो लोग अपनी चाय कॉफ़ी ख़त्म करते हैं। तभी नर्स आकर बताती है विंग को होश आ गया है। ये सुनते ही मैडम लेन अंदर जाती है और विंग के फोरहेड पर किस करके कहती है, थैंक यू बेटा, हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। कुरेन भी उसे थैंक यू कहता है। सीचेन भी वो फ्लावर बुके विंग को देता है, मगर विंग तो अपने बेबी को ही ढूंढ रहा था। तभी विंग कहता है, मॉम मेरा बच्चा वो कहाँ है, आप सब यहाँ पर है तो बच्चे किसके पास है। तभी सभी चुप। विंग सबको देखता है और कहता है, मॉम, डैड, गगा, मेरा बच्चा ठीक तो है ना। उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जो देखते ही वांग जी कहता है, हाँ विंग, बच्चे एकदम ठीक है। तभी विंग कहता है, बच्चे मतलब। लेनी कहती है, विंग तुमने ट्विंस बेबी को बर्थ दिया है। विंग भी शौक होकर कहता है, क्या। लेनी कहती है, हाँ विंग, तुमने 2 बेबी को बर्थ दिया है। विंग हैप्पी होते हुए कहता है, क्या मैंने 2 बेबी को बर्थ दिया है। सभी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। और अब विंग कहता है, पर बेबीज किसके पास है। ये सुनते ही सबके चेहरे सैड हो जाते हैं। वो सोच रहे थे कि अब विंग को कैसे बताए कि बेबीज तो अंडर ऑब्जर्वेशन में है, मगर वांग जी हिम्मत करके कहता है, विंग वो बेबी। तभी विंग कहता है, क्या बात है, मेरे बेबी कहाँ है वो। और वो उठकर जाने लगता है। तभी वांग जी विंग को रोकते हुए कहता है, विंग क्या कर रहे हो तुम, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। विंग पैनिक करते हुए कहता है, नहीं, मुझे अपने बेबी से मिलना है, प्लीज़ मुझे ले चलो। और फिर न चाहते हुए भी वांग जी विंग को ले जाता है, जहाँ विंग उस कांच के कमरे में देखते हुए कहता है, मेरे बच्चे यहाँ क्यों है, क्या हुआ उन्हें। विंग कहता है, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। वांग जी कहता है, नहीं विंग, हम अंदर नहीं जा सकते, हमें यहीं से अपने बच्चों को देखना होगा। विंग कहता है, क्या, पर क्यों। वांग जी कहता है, वो तुम्हारे स्ट्रेस लेने की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए उन्हें 2-3 दिन यहीं रखना होगा, उसके बाद ही हम बच्चों से मिल पाएंगे। ये सुनते ही विंग के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। वांग जी विंग को सीने से लगा लेता है और उसकी बैक को रब करने लगता है। और अब कुछ देर बाद जब विंग को एहसास होता है कि उसने वांग जी को हक किया है, वो वांग जी को छोड़ देता है और अब वांग जी भी उसे उसके कमरे में ले आता है। और अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ विंग लेटा हुआ था। तभी उसे अपने सीने में कुछ फील होता है, उसके ब्रेस्ट में दूध बनने लगता है। उस वजह से विंग को फीवर हो गया था और उसे बहुत पेन होने लगा। वो हैवी ब्रीथ लेते हुए वांग जी को आवाज़ देता है। वांग जी आवाज़ सुनते ही उठता है और विंग को देखते हुए कहता है, विंग क्या हुआ तुम्हें। और उसका फोरहेड टच करता है तो देखता है विंग को फीवर है। वांग जी कहता है, फीवर, और विंग से पूछता है, विंग ये फीवर कैसे आया। विंग कहता है, पता नहीं। तभी विंग आ करता है और वांग जी से कहता है, वांग जी डॉक्टर को बुलाओ, मेरे ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है, ये हार्ड हो रहे हैं। वांग जी कहता है, क्या। और फिर वो विंग के ब्रेस्ट की तरफ देखता है जहाँ सच में विंग के ब्रेस्ट फूल चुके थे, इसलिए वांग जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है
और बताता है कि विंग के ब्रेस्ट फूल चुके हैं, उसे पेन हो रहा है, फीवर भी है। जहाँ डॉक्टर विंग के ब्रेस्ट को चेक करती है और वांग जी को बताती है इनके ब्रेस्ट में दूध बन रहा है और उस वजह से ये हार्ड हो चुके हैं और आप विंग के ब्रेस्ट को स्क्वीज कीजिए और इसका वो सारा मिल्क बाहर निकालिए, वरना विंग के ब्रेस्ट में गांठ बन जाएगी। तभी वांग जी कहता है स्क्वीज। डॉक्टर कहता है और डॉक्टर कहता है और हाँ, और फिर वांग जी को बताती है कि ये हल्के हाथों से स्क्वीज करके इस मिल्क को बाहर निकालिए। अगर विंग सही होता है तो मैं विंग से कहती, मगर विंग को फीवर है और हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस मिल्क को स्क्वीज करके बाहर निकाल दीजिए। वांग जी कहता है ओके डॉक्टर। और अब वांग जी को विंग के ब्रेस्ट को टच करने में अजीब लग रहा था, मगर विंग को पेन में देखकर वो विंग के ब्रेस्ट को स्क्वीज करता है और जो मिल्क विंग के ब्रेस्ट में बन रहा था उसे बाहर निकालता है। और इधर जैसे जैसे वांग जी विंग के ब्रेस्ट को स्क्वीज कर रहा था और वो मिल्क जो बाहर गिर रहा था उस वजह से विंग को आराम मिल रहा था और वो अपने माउथ से हल्की हल्की आवाज़ निकाल रहा था। ये देखते हुए तो वांग जी पूरी तरह हॉट हो चुका था और अब काफ़ी देर तक स्क्वीज करने के बाद जब विंग के ब्रेस्ट से पूरा मिल्क बाहर निकल जाता है तो उसके ब्रेस्ट सॉफ्ट हो जाते हैं और अब विंग भी रिलैक्स होकर सो जाता है। वांग जी जब देखता है कि विंग सो गया है, वो विंग को आराम से लेटाने के बाद वॉशरूम में जाता है और पहले तो अपने हाथ को साफ करता है। उसके बाद वो अपने लिटिल लैन को देखता है जो बैकअप हो गया था, क्योंकि वांग जी ने विंग के ब्रेस्ट को स्क्वीज किया था ना उसकी वजह से। और अब वांग जी अपने हाथों से ही खुद को शांत करता है और बाहर आकर वो भी सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग वांग जी की आँख खुलती है तो वो देखता है बेड खाली है, विंग वहाँ पर नहीं था। वो विंग को गेट के बाहर देखता है मगर विंग वहाँ नहीं था। अब वांग जी वॉशरूम में देखता है जहाँ विंग अपने ब्रेस्ट को स्क्वीज कर रहा था और मिल्क वॉश बेसिन में गिरा रहा था। जो देखते ही वांग जी कहता है विंग, ये तुम क्या कर रहे हो। अब विंग पीछे मुड़कर देखता है और अपने ब्रेस्ट को छुपाते हुए कहता है तुम। वांग जी कहता है हाँ मैं, पर ये तुम क्या कर रहे हो, क्या फिर से तुम्हें पेन हो रहा है। विंग कहता है हाँ वांग जी। वांग जी कहता है करो, वैसे क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। इस पर विंग कुछ भी नहीं बोलता, मगर वांग जी समझ जाता है कि विंग को हेल्प चाहिए और वो अंदर आकर पीछे से विंग को हक करता है और फिर धीरे धीरे अपने हाथ विंग के ब्रेस्ट तक ले जाता है और स्क्वीज करने लगता है, जिससे विंग अनकंफर्टेबल तो होता है मगर उसे इस समय वांग जी की ज़रूरत है, क्योंकि दूध बनने के कारण विंग को काफ़ी पेन हो रहा था और वो ये मिल्क अपने बच्चों को भी नहीं पिला सकता था, इसलिए मजबूरन उसे ये करना पड़ रहा था। और अब वांग जी विंग का सारा मिल्क निकालने के बाद विंग को अच्छे से क्लीन करता है और फिर उसे बेड पर लिटा देता है। और अब वांग जी पूरे दिन विंग की केयर करता है, उसका ध्यान रखता है, जिस वजह से विंग के दिल में वांग जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा था। और फिर 3 दिन बाद बेबी विंग के पास आते हैं, जहां 3 दिन बाद विंग अपने बच्चों को देखकर हैप्पी था, यहाँ तक कि विंग का पूरा परिवार भी। और फिर समय बीतता गया, विंग बच्चों को लेकर घर पहुंच चुका था, जहां विंग देखता है वांग जी बच्चों को अपने बच्चों जैसा प्यार कर रहा है, विंग के बच्चों को संभालने में हेल्प कर रहा है और अब धीरे धीरे विंग वांग जी से प्यार करने लगा था। और अब पूरे 1 साल बाद विंग और वांग जी अपने दोनों बेबी के साथ बहुत हैप्पी थे। और अब नेक्स्ट डे वांग जी अपने ऑफिस गया हुआ था। विंग अपने कमरे में अपने दोनों बेबी को सुलाने के बाद बेड पर बैठा था और कुछ सोच रहा था। तभी विंग की नज़र काउच पर जाती है, जहां वो इमेजिन करता है कि वांग जी इस काउच पर सही से सो नहीं पा रहा है और अब तो हमारी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, तो क्या अब मैं वांग जी को अपने करीब आने को कहूँ या नहीं। विंग सोचता है नहीं, मैं लेंजेन को तो खो चुकी हूँ, मगर कहीं ये ना हो कि मैं अपनी गलतियों के कारण वांग जी को भी खो दूँ। नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता। मैं वांग जी को बताना चाहता हूँ कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ और वो दोबारा वांग जी से शादी करना चाहता है। और फिर ऐसा ही होता है। शाम को वांग जी जब वापस आता है तब विंग वांग जी को काउच पर सोने के लिए मना करता है और कहता है कि वो बेड पर मेरे साथ सो सकता है, मगर वो अभी उसके करीब नहीं आएगा। वांग जी कहता है ओके विंग। विंग कहता है ओके वांग जी, पूछोगे नहीं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तुम्हें अपने पास बेड पर बुलाने के बाद भी तुमसे दूर रहने को कह रहा हूँ, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है। वांग जी कहता है इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, और वैसे भी विंग मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम पर हाथ नहीं लगाऊंगा।
विंग कहता है मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वांग जी कहता है हाँ कहो। विंग वांग जी से कहता है कि वांग जी मैं चाहता हूँ कि हम लोग दोबारा शादी करें, वो भी प्रॉपर तरीके से। उसके बाद ही हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। वांग जी तो विंग की बात सुनकर विंग को शॉकिंग नज़रों से देख रहा था। तभी विंग कहता है क्या हुआ वांग जी, क्या सोच रहे हो। अब वांग जी अपनी सेंस में आता है और वो बहुत हैप्पी होता है और एकदम से विंग को हक करके कहता है क्या कहा विंग, जैसा तुम चाहते हो हम ऐसा ही करेंगे। और विंग के फोरहेड पर किस करके उसे आई लव यू कहता है। विंग भी आई लव यू टू कहकर वांग जी को हक कर लेता है। और अब वांग जी विंग के लिप्स पर किस करने वाला था, तभी विंग वांग जी को रोक देता है और कहता है मैरिज के बाद। वांग जी कहता है ओके हम कल ही एक ग्रैंड वेडिंग करेंगे। ओके फिर विंग भी हमें सिर हिलाता है और अब दोनों ही एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां वांग जी अपने कमरे से बाहर आता है और अपने मॉम डैड से कहता है मॉम डैड आप लोग रेडी हो जाइए। मैडम लैन कहती है रेडी, मगर क्यों। वांग जी कहता है क्योंकि आपके बेटे की वेडिंग है विंग के साथ। मैडम लैन खुश होते हुए कहती है क्या विंग तुमसे प्यार करने लगा है। वांग जी हाँ कहता है और ये बात सुनकर मैडम लैन बहुत हैप्पी हो जाती है। और अब मैडम लैन वांग जी से कहती है मगर रेडी हो जाओ, लेकिन ये कैसे होगा, हमने मेरा मतलब ना तो हमने तैयारी की है ना हमने शॉपिंग की है, और हमारी तो छोड़ो हमने विंग के लिए भी शॉपिंग नहीं की है, और ये इतनी जल्दी कैसे होगा। वांग जी कहता है मॉम मैंने सारी तैयारी करके रखी है। मैडम लैन शॉक होते हुए कहती है क्या, कब। वांग जी कहता है 1 साल पहले से मुझे पता था कि विंग अब मानने वाला है और मैं उसी के हाँ का इंतज़ार कर रहा था और फाइनली कल वो मान गया। तो आज हम शादी करेंगे क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि मेरे और विंग के बीच में अब किसी भी तरह की रुकावट हो। इसलिए मॉम डैड आप लोग के ड्रेस आते ही होंगे, आप तैयार हो जाइए और हाँ मेरे बेबीज़ को भी अच्छे से तैयार करवा दीजिए। और मैं जाता हूँ विंग को उठाने के लिए क्योंकि आज उसकी शादी है और वो अभी तक सो रहा है। और अब वांग जी कमरे में जाता है, विंग को उठाता है और फिर विंग को लेकर सैलून जाता है जहाँ विंग को वेडिंग गाउन पहनाकर रेडी किया जाता है। और फिर विंग और वांग जी पहुँचते हैं एक चर्च में जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कुछ देर बाद विंग और वांग जी एक बड़ी सी ब्लैक कार से उतरते हैं जहां वांग जी विंग का हाथ पकड़कर अंदर जाता है और सीधा स्टेज पर खड़ा हो जाता है और अब प्रीस्ट बाउल्स लेता है और फिर विंग और वांग जी की मैरिज करवा देते हैं। अब जैसे ही विंग और वांग जी किस करके अपने मैरिज को लॉक करते हैं और अब वो अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे, तभी उस हॉल में एक शख्स विंग विंग कहकर अंदर आता है और उस पर्सन के पीछे बहुत सारे गार्ड थे। गार्ड उसे बेगर समझकर बाहर भेज रहे थे, मगर वो उन सब से लड़कर अंदर आ जाता है। और अब जब विंग के साथ साथ सब लोग उस पर्सन को देखते हैं तो शौक हो, क्योंकि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि लेंजेन था। विंग जब लेंजेन को देखता है और लेंजेन विंग को, तो कुछ देर तो दोनों ही शॉकिंग नज़रों से एक दूसरे को देखते हैं। तभी लेंजेन कहता है विंग। अब विंग अपने सेंस में आता है और वो लेंजेन के पास जाते ही लेंजेन को हक करता है और उसके फेस पर पागलों की तरह किस करने लगता है। लेंजेन भी विंग को देखकर उसके लिप्स को कैप्चर करता है और उसे पूरे पैशनेट के साथ किस करने लगता है। विंग भी अपने लेंजेन को रिस्पॉन्स कर रहा था जहाँ सभी लोग विंग और लेंजेन को ही देखे जा रहे थे। जहाँ अब विंग किस को ब्रेक करता है और हैवी ब्रीथ लेते हुए कहता है तुम कहाँ चले गए थे लेंजेन, कहाँ, तुम्हें मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आई। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगा। और वो लेंजेन के बाहों में उसे टाइट हक करके रो रहा था। तभी मैडम लैन विंग और वांग जी के लेंजेन के शोल्डर पर हाथ रखती है। अब मैडम लैन भी लेंजेन को हक कर लेती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। अब कुरेन भी सिचेन भी सभी लेंजेन को हक करते हैं, प्यार करते हैं, मगर हमारा वांग जी जो दूर से विंग और लेंजेन को देख रहा था और देख रहा था कि आज विंग के दिल से हैप्पी है, क्योंकि भले ही विंग की आंखों में आंसू थे मगर लेंजेन को देखते ही उसके उन नम आंखों में एक चमक थी, उसके फेस पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। और अब हम सीधा लैन मैंसन का सीन देखते हैं जहां लेंजेन विंग वाले कमरे में था। सभी लोग लेंजेन से
पूछ रहे थे कि वो कहाँ था, क्या कर रहा था, पिछले 2 साल से कहाँ था। जहाँ लेंजन बताता है जब मेरी गाड़ी खाई में गिरने वाली थी तब मैं गाड़ी छोड़ के कूद गया था, मगर उस ढलान पर पकड़ने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं पेड़ों के बीच से गिरते पड़ते सीधा रिवर में गिर गया और फिर मुझे कुछ गांव वाले बचाकर अपने गांव ले गए, जहां मेरा पूरा शरीर चोटों से भरा था। साथ ही गिरते समय मेरा सिर पत्थर से भी टकराया और मैं बेहोश हो गया था। और फिर कुछ गांव वाले मुझे अपने घर ले गए, वहां उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा, मेरा इलाज किया, मगर मैं कोमा में चला गया था। वो तो मेरे विंग का प्यार और आप लोगों की दुआ के कारण 1 हफ्ते पहले ही मुझे होश आया और फिर मैं सीधा पहले विंग से मिलने लोटस सिटी पहुंचा, जहां मुझे पता चला कि विंग संघाई में है और पिछले कई दिनों से मैं विंग को ढूंढ रहा था। और आज जब मैंने विंग को सैलून में देखा तब मैंने विंग को आवाज़ भी लगाई, मगर विंग ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और फिर मैं विंग का पीछा करते करते उस चर्च में पहुंचा जहां किसी की शादी तो हो रही थी। और अब मैं आपके पास हूँ। वैसे मुझे गांव वालों ने बता दिया था कि तुम्हारे मॉम डैड जिंदा है। इधर विंग वांग जी की बात सुनकर बाहर आ चुका था। वहीं वांग जी अपने दोनों बेबी को अपने कमरे में संभाल रहा था। विंग बाहर आकर दोनों कमरों को देखता है और फिर वहां से नीचे हॉल में आ जाता है। अब कुछ देर बाद लेनी कमरे से बाहर आती है और विंग को गुमसुम हॉल में बैठे देखकर उसके पास आती है और विंग से कहती है कि विंग, क्या हुआ बेटा, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं गए। जो सुनते ही विंग के आंखों में आंसू गिर जाता है और वो मैडम लेन से कहता है, मॉम, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस रूम में जाऊं, मेरा मतलब लेंजन के पास या फिर वांग जी के पास, क्योंकि अब दोनों ही मेरे हस्बैंड हैं और मैं दोनों की ही वाइफ हूँ। अब मैं क्या करूँ मॉम, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि एक तरफ वांग जी जिसने मेरा हाथ तब थामा जब मुझे मेरे अल्फा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और दूसरी तरफ लेंजन जो अभी अभी कोमा से बाहर आया है, और अगर उसे ये पता चला कि मैंने उसका इंतज़ार नहीं किया और उसके भाई से ही शादी कर ली तो तब क्या होगा। ये सुनकर तो मैडम लैन भी शौक थी, क्योंकि विंग जो कह रहा था वो सही कह रहा था। और अब पूरी रात विंग वहीं हॉल में बैठा था। इधर अब अगली मॉर्निंग हम विंग को देखते हैं जो लेंजन को देखने कमरे में गया था और उसके आंखों में आंसू थे। वो लेंजन के बालों में अपना हाथ फहराता है। तभी अचानक लेंजन विंग के कमर के अराउंड अपना हाथ डालकर काउंटिंग करता है, 1 2 3, और आंखें खोलकर विंग को देखता है। जहां विंग सैड था उसके आंखों में आंसू था। तभी लेंजन कहता है, ये क्या विंग, तुम्हारे आंखों में आंसू, मैंने कहा था ना मुझे सुबह उठते ही तुम्हारा मुस्कुराता फेस देखना पसंद है, फिर ये क्या, तुम्हारे आंखों में ये आंसू क्यों। विंग कहता है, कुछ नहीं लेंजन, और वो लेंजन के सीने पर सिर रख देता है। तभी विंग कहता है, लेंजन आगे से मुझे छोड़कर मत जाना। तभी सर्वेंट बेबी को लेकर आती है और विंग से कहती है, मास्टर बेबी रो रहा है। विंग कहता है, मैं आता हूँ। तभी लेंजन कहता है, विंग बेबी क्या मेरा बेबी है। विंग मुस्कुराकर कहता है, हाँ लेंजन, वो भी 2 बेबी। लेंजन कहता है, क्या 2 बेबी, क्या कहाँ है वो। विंग कहता है, नीचे सर्वेंट के पास। दोनों ही बहुत नोटी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेंजन कहता है, अब बच्चे अपने बाप पर तो जाएंगे ना, वैसे चलो ना, मुझे अपने बेबी से मिलना है। विंग कहता है, चलो, और वो लेंजन को लेकर आता है। तभी विंग आयुआन को पकड़ता है और लेंजन को देता है और कहता है, ये आयुआन है। और फिर सर्वेंट से पूछता है, सिजुई कहाँ है। सर्वेंट कहता है, मास्टर वो बाबा को छोटे सर लेकर गए हैं उनका डायपर चेंज करने। तभी लेंजन कहता है, छोटा मास्टर। विंग कहता है, वांग जी तुम्हारा ट्विंस ब्रदर। लेंजन कहता है, हाँ मॉम ने बताया था मेरा ट्विंस ब्रदर है वांग जी, पर वो है कहाँ, कल से मुझे मिलने भी नहीं आया, क्या वो मुझसे नाराज़ है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, नहीं भाई, मैं आपसे नाराज़ क्यों होऊंगा। और अब विंग और लेंजन उस तरफ देखते हैं जहाँ से आवाज़ आई। तभी वांग जी सिजुई को पालने में लेटाता है और लेंजन भी बेबी विंग को पकड़ा देता है। अब वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं भाई, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि आप वापस आ गए। आपके बिना तो हमारी फैमिली अधूरी थी। और वो लेंजन को हक करता है। लेंजन भी वांग जी को हक करता है। वहीं वांग जी तो विंग को ही देखे जा रहा था। अब विंग आयुआन को भी पालने में लिटाकर कहता है, आप दोनों बैठो, मैं आता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। और अब दोनों भाई हक को ब्रेक करते हैं और अब वो लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और फिर वांग जी तो ऑफिस निकल जाता है, मगर वो विंग को एक अजीब नज़रों से देखता है, जो नज़रें विंग अपने ऊपर फील
करके उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब से विंग की मैरिज हुई है तब से उसने वांग जी से बात नहीं की थी। और अब विंग ना तो लेंजेन के करीब जा पा रहा था और ना ही वांग जी के पास। घर में इन तीनों के बीच अजीब सा माहौल हो चुका था, जहां लेंजेन तो विंग से अपना प्यार जाहिर करना चाहता था, मगर अब विंग उसे वो टाइम नहीं दे पा रहा था और वो लेंजेन से भी दूरी बना रहा था। वहीं वांग जी भी उससे बात करना चाहता था, मगर विंग उससे भी बात नहीं कर पा रहा था। अब एक हफ्ता ऐसे ही गुजर जाता है। लेंजेन को लगने लगता है कि विंग कुछ तो परेशानी में है, इसलिए वो सोचता है वो आज रात को विंग से बात करेगा। वही वांग जी आज फिर से बाहर से ड्रिंक करके आया था, जहां वो घर में विंग को अकेला देखता है और विंग का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है और गेट को आधा बंद करके विंग से कहता है, विंग ये सब क्या है? हाँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मुझसे बात भी नहीं करते? आखिर क्या बात है? क्या तुम भाई के आने पर घबरा गए हो? विंग, तुम चाहो तो हम दोनों भाई से बात करते हैं कि तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों की शादी हो चुकी है। वैसे भी विंग, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और ये कहते कहते वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग को किस करने लगता है। वहीं विंग उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वांग जी नहीं रुकता और अब वो वांग जी के लिप्स को छोड़कर विंग के लिप्स को छोड़ देता है और उसके नेक पर आता है और वहाँ किस करने लगता है। विंग हैवी ब्रीथ के साथ कहता है, रुक जाओ वांग जी, लेंजेन घर पर है, वो देख लेगा। मगर वांग जी विंग की कोई बात नहीं सुन रहा था। वहीं विंग भी वांग जी के टच से अपनी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन महसूस कर रहा था। विंग बार बार अपनी उसी सिडक्टिव आवाज़ में वांग जी से कह रहा था, वांग जी रुक जाओ, लेंजेन देख लेगा। मगर वांग जी पर तो अलग ही नशा था, वो विंग की एक भी बात नहीं सुनता। मगर तभी विंग की नज़र लेंजेन पर पड़ जाती है और वो जल्दी से अपने आप से वांग जी को दूर करता है और लेंजेन से कहता है, लेंजेन। मगर लेंजेन विंग की कोई बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। इधर विंग वांग जी से लेंजेन के पीछे जल्दी से लेंजेन के पीछे भागता है ताकि वो लेंजेन को समझा सके, मगर लेंजेन अपने कमरे का डोर बंद कर देता है।